हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवीजन टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। सो आइए जानते हैं हम फर्स्टली कि फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम फॉलो करके उन्हें फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में हमें पता होना चाहिए आइडेंटिफाई द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप में हम एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए। एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं हम यहाँ पर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए। देन आफ्टर डिजाइनिंग द एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जब हम एक्साइटेशन टेबल जो होती है फ्लिप फ्लॉप की उसको बना लेते हैं, उसके बाद मेक द कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि एक्साइटेशन टेबल बनाने के बाद अब हम जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना रहे हैं रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, जब हम रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ कर लिया, तो उस कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से हम स्टेप 4 में क्या करेंगे कि हम वहाँ पर के मैप ड्रॉ करते हैं। हम वहाँ के मैप ड्रॉ करते हैं। के मैप को ड्रॉ करने के बाद जब हम वहाँ पर पेयरिंग कर लेते हैं 1 की, तो 1 की जब पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर हम जब उसकी हेल्प से वहाँ पर एक्सप्रेशंस को डेराइव करते हैं, हमें वहाँ पर फिर एक्सप्रेशन मिल जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, यानी कि अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए हम वहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन को लिख देते हैं विद द हेल्प ऑफ के मैप। उसके बाद उन एक्सप्रेशंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम कन्वर्जन डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा कन्वर्ट JK फ्लिप फ्लॉप टू D फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हम JK फ्लिप फ्लॉप को किस तरीके से D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में पता करेंगे कि हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है हमारे यहाँ पर JK फ्लिप फ्लॉप। रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, D फ्लिप फ्लॉप। रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है यहाँ पर हमारा, D फ्लिप फ्लॉप। अब स्टेप 2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्टेप 2 हमें पता चल गया कि हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। तो अब हम उसी के अकॉर्डिंग अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप जो है उनकी हम एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करेंगे। अब हम सेकंड स्टेप में बना रहे हैं मेक द एक्साइटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, JK। तो हम JK के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर देखें QN यानी कि प्रेजेंट स्टेट, QN+1 नेक्स्ट स्टेट, J और K। अब जब प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 0 है तो उस केस में J की वैल्यू 0 होगी और K जो होगा वो हमारा एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है। जब हमारी QN की वैल्यू 0 होगी और QN+1 की वैल्यू 1 होगी, तब हमारी J की वैल्यू 1 होगी और K की वैल्यू एनीथिंग एल्स 0 और 1 कुछ भी हो सकती है। जब हमारी QN की वैल्यू 1 होगी और QN+1 की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस में हमारी J की वैल्यू एनीथिंग एल्स 0 और 1 कुछ भी हो सकती है और K की वैल्यू 1 होगी। जब हमारी QN की वैल्यू 1 है और QN+1 की वैल्यू 1 है, तो उस केस में J की वैल्यू हमारी एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है और K की वैल्यू हमारी 0 होगी। K की वैल्यू हमारी 0 होगी। ठीक, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ कर लिया फर्स्ट स्टेप की हेल्प से कि हमें पता लगा कि हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप जो है वो JK फ्लिप फ्लॉप है, तो हमने JK फ्लिप फ्लॉप की यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप की तरफ हम जब मूव कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेक कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। अब हमें फर्स्ट स्टेप से पता चला था कि हमारे पास रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप जो है वह हमारा D फ्लिप फ्लॉप है। तो यहाँ पर हम D फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम टैली करें अपनी एक्साइटेशन टेबल से
कि जब हमारी एक्साइटेशन टेबल में Qn और Qn+1 की वैल्यू 0 है, जो हमारी Qn और Qn+1 की वैल्यू 0 है, तो उस केस में J की वैल्यू भी 0 होगी और K की वैल्यू एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है, 0 और 1। जब हमारी Qn की वैल्यू 0 है और Qn+1 की वैल्यू 1 है, तो हमारी J की वैल्यू 1 होगी और K की वैल्यू एनीथिंग एल्स 0 और 1 कुछ भी हो सकती है। उसके बाद जब हमारी Qn की वैल्यू 1 है और Qn+1 की वैल्यू 0 है, तो J की वैल्यू हमारी एनीथिंग एल्स 0 और 1 कुछ भी हो सकती है और K की वैल्यू हमारी 1 होगी। जब हमारी Qn और Qn+1 दोनों की वैल्यू 1 है, जब हमारी Qn और Qn+1 दोनों की वैल्यू 1 है, तो उस केस में हमारी J की वैल्यू एनीथिंग एल्स 0 और 1 कुछ भी हो सकती है और K की वैल्यू हमारी 0 होगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप के लिए तो हम बात करें तो इस पोर्शन को हम अभी स्किप करेंगे। तो 2 के लिए 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, यानी कि 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 0 1 0 1। ठीक, उसके बाद हमने इसके अकॉर्डिंग इसको डेराइव किया कि जब हमारे Qn और D की वैल्यू 0 होगी तब हमारा इस केस में इस तरीके से बन जाता है। ठीक, अब 4th स्टेप की बात करें तो यहाँ पर 4th स्टेप में हम K मैप ड्रॉ करेंगे, जिसकी हेल्प से हम बूलियन एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा है ये हमारा स्टेप 4 है, ये हमारा स्टेप 4 है। तो 4th स्टेप में अगर हम बात करें तो हम J और K की वैल्यू के लिए बनाएंगे यहाँ पर। तो देखें 0 1 डोंट केयर 0 1 डोंट केयर और K के लिए डोंट केयर 1 0 डोंट केयर 1 0। ठीक, अब यहाँ पर देखें हम 0 1 0 1 D और Qn, यानी कि यह जो हमारा Qn कॉम्प्लीमेंट है ये Qn है, ये हमारा D कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा D है। तो अगर हम बात करें तो ऊपर वाले पोर्शन में जब हमारा यहाँ पर देखें ये डोंट केयर कंडीशन यहाँ पर हो रही है, 1 के साथ हमारा डोंट केयर जो है वेरिएबल वो हमारा पेयर बना रहा है। तो D में केवल कॉमन आ रहा है, ये Qn के पोर्शन में ये कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वह हमारी बनेगी J इक्वल टू D। K की अगर हम बात करें तो K में क्या है, फर्स्ट रो में हमारा डोंट केयर 1 के साथ पेयरिंग कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा D कॉम्प्लीमेंट जो है केवल वही कॉमन आ रहा है। तो यानी कि K की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मिलेगा हमें K इक्वल्स टू D कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर J K अब क्या है, यहाँ पर हम फर्स्टली ये बनाते हैं पहले J K के लिए। ठीक, अब J K के लिए बना रहे हैं हम, तो J और K देन क्लॉक पल्स को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, देन वन आउटपुट फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड अनदर आउटपुट फॉर द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। तो आप देखें D जो है, D की 2 वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो रही हैं, एक हमारी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू और एक नॉर्मल वैल्यू। तो D की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू हम K में इंसर्ट करेंगे, क्योंकि K को एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम ये सर्किट डायग्राम बनाना है। तो K की वैल्यू क्या है हमारी D कॉम्प्लीमेंट, तो K की वैल्यू हमने D कॉम्प्लीमेंट ले ली इनपुट, और J की वैल्यू क्या है हमारी D, तो हमने D को एज इट इज़ यहाँ पर एज अ इनपुट इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट डायग्राम बन जाता है रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो यह हमारा आज हम कहें तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन का यहाँ पर टॉपिक था वो यहाँ पर फिनिश होता है। हमारे फ्लिप फ्लॉप में यही कन्वर्जन है जो हम अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप से रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स। तो ये मोस्टली एग्ज़ाम में आपके पूछ लिया जाता है। तो आइए एक बार इसको और हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने करा। फर्स्ट में हमें फ्लिप फ्लॉप कन्वर्टर में यह पता होना चाहिए कि हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। उसके बाद हम एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए। फिर थर्ड स्टेप में हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल को बनाते हैं रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए। फिर हम क्या करते हैं, राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। हम क्या करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए एंड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। लास्ट में हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो हमें बूलियन एक्सप्रेशन जो मिले हैं के मैप की हेल्प से, उनके लिए हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमने JK टू D फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन डिस्कस करा, जिसमें हमें पता है फर्स्ट स्टेप की हेल्प से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप जो है वह हमारा JK फ्लिप फ्लॉप है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप जो है वह हमारा D फ्लिप फ्लॉप है। देन
मेक एक्साइटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हमने एक्साइटेशन टेबल को बनाया अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो Qn और Qn प्लस 1, ठीक, यानी कि यहाँ पर हमने टैली करा कि जब Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में J जो है हमारा 0 होगा और K की वैल्यू हमारी एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है। जब Qn की वैल्यू 0 है, Qn प्लस 1 की वैल्यू 1 है, तो J की वैल्यू हमारी 1 होगी और K की वैल्यू हमारी एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है। जब Qn की वैल्यू 1 है और Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो J की वैल्यू हमारी एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है और K की वैल्यू हमारी 1 होगी। जब Qn और Qn प्लस 1 दोनों की वैल्यू 1 है, जब Qn और Qn प्लस 1 दोनों की वैल्यू 1 है, तो उस केस में हमारी J की वैल्यू एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकती है और K की वैल्यू हमारी 0 होगी। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करा। कैरेक्टरिस्टिक टेबल को हमने क्या करा, एक्साइटेशन टेबल जो हमने बनाई थी वहाँ पर से हमने जो वैल्यूज़ थी हमारी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेज की, उनको टैली करके हमने J और K की वैल्यूज़ को इंसर्ट करा। J और K की वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने इंसर्ट करा, यानी कि जब Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी तो J की वैल्यू हमारी 0 होगी और K की वैल्यू हमारी डोंट केयर होगी। जब Qn की वैल्यू 0 होगी और Qn प्लस 1 की वैल्यू 1 होगी तो J की वैल्यू हमारी 1 होगी और K की वैल्यू हमारी डोंट केयर होगी। जब Qn की वैल्यू 1 होगी और Qn प्लस 1 की वैल्यू हमारी 0 होगी तो J की वैल्यू हमारी डोंट केयर होगी और K की वैल्यू हमारी 1 होगी। जब Qn की वैल्यू 1 होगी और Qn प्लस 1 की वैल्यू 1 होगी तो J की वैल्यू हमारी डोंट केयर होगी और K की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। उसके बाद हमने क्या करा कि इससे हमने J और K हमें मिल गया, तो J और K की हेल्प से हमने यहाँ पर क्या किया, K मैप को ड्रॉ किया। K मैप के थ्रू हमें क्या मिला, यहाँ पर एक्सप्रेशन मिले J इक्वल्स टू D और K इक्वल्स टू D कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमने यहाँ पर J के फ्लिप फ्लॉप बनाया। फर्स्टली J के फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या करा, J में जो है वो हमारा D का कॉम्प्लीमेंट इंसर्ट हो रहा है, तो हमने J में जो है वो J में हमारा D इंसर्ट हो रहा है, तो J में हमने D इंसर्ट करा, D एक अलग इनपुट लेकर, और K में हमारा D का कॉम्प्लीमेंट ऐड हो रहा है, तो हमने यहाँ पर K का कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।